गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हम डेप्रिसिएशन की थ्योरी देख चुके हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे निकालते हैं, कैसे मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाते हैं, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में क्या कर दिया है, कवर कर दिया है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हो और पुराना कंसेप्ट क्लियर भी कर सकते हो। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन एक बार जो हमने लगा दी वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होता है। लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो एक बार हमने लगा दी वो क्या रहती थी, फिक्स रहती थी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। वो लगेगी अकॉर्डिंग टू मशीनरीज न्यू वैल्यू। मतलब, तो लेट्स सी कि अगर मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो कितना बचा, 9 लाख। तो जो अगली बार डेप्रिसिएशन लगेगी ना, वो लगेगी इसकी इस करंट वैल्यू के ऊपर कि अब उसकी वैल्यू कितनी है। तो कितनी वैल्यू है, 9 लाख। तो अब 10% लगी, कितनी हुई, 90,000। तो अब कितनी रहेगी, 8,10,000। फिर जो वैल्यू डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस पे लगेगी, इस रिमेनिंग वैल्यू अमाउंट के ऊपर, 81,000। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि जितनी जितनी आपकी मशीन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसी हिसाब से आप क्या करते जा रहे हो, अपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज करते जा रहे हो। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि आप एक ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू के ऊपर क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे। चलो, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करें और कैसे उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, और किस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹8 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021, on which ₹1 lakh paid as an installation charges and 1 lakh paid for freight। तो हमने क्या बताया था कि जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 8 लाख होगी या 10 लाख होगी। देखो, मशीन की वैल्यू क्या होगी, 10 लाख। कैसे पता चला, क्योंकि मशीन को यूज करने से पहले जो भी खर्चा हम करेंगे ना, वो मशीन की वैल्यू के अंदर, मशीन की कॉस्ट के अंदर ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हमारे लिए जो मशीन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 8 लाख नहीं होगी, कितनी होगी, 10 लाख होगी। तो 8 लाख इसका मशीन की जो परचेज प्राइस था, 1 लाख उसके ऊपर क्या लगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए, और 1 लाख उसके ऊपर क्या लगी, फ्रेट लग गई। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। चलो, उसके बाद क्या था कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 अनदर मशीनरी परचेज 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक और मशीनरी खरीदी है। अच्छा, जो मशीनरी परचेज करी थी 1 अप्रैल को, वो हमने 6 लाख रुपए की बेच दी थी, और उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी थी 1 लाख। इसका आप क्या बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ, और डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 10% पर एनम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च। यानी कि हम कौन सा काउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला काउंटिंग पीरियड। चलो, तो अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। तो हमें पता है साल साल का मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो ये कौन सा कॉलम आ गया हमारे पास, डेट का। चलो, तो ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, डेट। ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट। ठीक है ना। चलो, तो देखो, सबसे पहले डेट क्या है हमारे पास, 1 अप्रैल 2021। एक मशीनरी खरीदी थी, कितने खरीदी थी, वो मशीनरी कितने की थी, 8 लाख की थी, और 1 लाख उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, 1 लाख उसके ऊपर फ्रेट था। तो टोटल मशीन कितने की होगी, 10 लाख की होगी। आप इसको ब्रैकेट में आप करके भी दिखा सकते हो कि 8 लाख की उसकी मशीन थी, 1 लाख रुपया उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, और 1 लाख रुपया वो क्या था, फ्रेट था उसके। तो 1 अप्रैल 2021 को हमने एक मशीन खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 10 लाख रुपए की खरीदी। तो और इस साल कुछ हुआ, देखो इस साल का मतलब क्या है कि हम एनुअली अकाउंट बनाएंगे अपना, हर साल साल का अकाउंट बनाएंगे। तो पहला ईयर हमारा कब क्लोज होगा,
1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है तो ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को। तो इस साल के दौरान और कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। तो हम क्या लगा देंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट था? 10% था। तो 10 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख। और रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 9 लाख। चलो, तो ये हमारा अकाउंट क्या हो गया? ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा है कि 1 अप्रैल 2022। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि कितने की मशीनरी मेरे पास पड़ी थी ब्रॉट डाउन? कितने की मशीनरी पड़ी थी मेरे पास? ऑलरेडी मेरे पास 9 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी थी। देखो डेप्रिसिएशन किस मेथड से निकाल रहे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर ही लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं लगेगी। जितनी वैल्यू कम होती जा रही है उसके हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी। चलो, तो अब देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2022, देखो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 ये साल है। और इस साल के अंदर हमने क्या किया? तो 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीनरी खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो वो भी इसी साल के अंदर किया। तो 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक, कितने की खरीदी थी मशीनरी हमने? 2 लाख की मशीनरी और खरीदी थी, तो 2 लाख आ गया। अच्छा, और कुछ किया इस साल? तो 2 लाख की मशीनरी परचेज करी थी, और अगला जो काम किया था वो 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि अगले साल किया था। तो इस साल तो कुछ नहीं किया था। तो ईयर को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2023। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर? बाय डेप्रिसिएशन। देखो, पहली मशीन के ऊपर भी लगेगी, दूसरी के ऊपर भी लगेगी। पहली के ऊपर कितनी लगेगी? देखो, पहली के ऊपर लगेगी 9 लाख के ऊपर, क्यों? जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड थी हमारी, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी? कितनी वैल्यू शो कर रही है हमारी बुक्स के अंदर अपना मशीन की? तो 9 लाख के ऊपर 10% लगाया तो कितना आया? 90,000। और दूसरी मशीनरी 2 लाख की थी, तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा? देखो, 2 लाख की थी, इसके ऊपर लगा कितना? 10%। और कितने महीने का लगेगा? लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 6 मंथ ही उस पैसे को हमने क्या किया? यूटिलाइज किया। तो कितना लगा? 10,000 लगा। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 1 लाख। और कितना बैलेंस कैरी डाउन बच गया फर्स्ट और सेकंड के ऊपर? तो 9 लाख में से 90,000 माइनस किया, कितना आया? 8 लाख 10,000। और 2 लाख में से 10 माइनस किया तो कितना आया? 1,90,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना क्रेडिट डाउन बच गया? 10 लाख बच गया। चलो, तो ये हमारे पास अगला साल भी क्लोज हो गया। चलो, नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या था? तो अगले साल हमने क्या किया हुआ था? तो 1 अप्रैल 2023 को हमने क्या किया था? सबसे पहले तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे अगले साल। पहली का कितना था? 8,10,000। दूसरी वाली मशीन का कितना था? 1,90,000। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। अच्छा, और क्या किया था इस साल हमने? तो ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक मशीनरी जो हमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, यानी कि ये वाली 8,10,000 वाली, वो हमने क्या कर दी थी? बेच दी थी। कितने की? 6 लाख रुपए की। तो चलो देखते हैं। तो 6 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2023 को हमने एक मशीन क्या कर दी थी? सोल्ड आउट कर दी थी, ठीक है ना। तो कितने की बेची थी? बाय सेल। ब्रैकेट में इधर मैं क्या लिखूंगा? बाय बैंक लिखूंगा, फिर लिखूंगा सेल, ठीक है ना। तो एक मिनट कर ही देते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? बाय बैंक सेल। कितने की सेल करी है मैंने? 6 लाख की सेल करी। तो अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। देखो ध्यान से, 8,10,000 की मशीनरी थी, वो हमने 6 लाख रुपए में बेच दी। तो हमने देखना हमें फायदा हुआ कि नुकसान। देखो, बेची कब? 1 अप्रैल 2023 को उसकी वैल्यू 8,10,000 थी, लेकिन 6 महीने हमने और यूज किया, तो 6 महीने की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के हिसाब से। कितनी आई? ये आया 81,000 इंटू 1/2, तो ये आया 40,500। कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 40,500। ये 8,10,000 की मशीन थी, उसके ऊपर 40,500 डेप्रिसिएशन लग गई, यानी कि 8,10,000 में से 40,500 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 7,69,000, नहीं 7,69,000
हाँ 7,69,500 हमारे पास क्या आ गई, मशीन की वैल्यू 1 अक्टूबर 2023 को थी, लेकिन बेची कितने की, 6 लाख की बेची। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। क्या लिखूंगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना, 1,69,500। देखो ध्यान से, जब भी मशीन को सेल करना है उसके बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2023 को हमारी 8,10,000 की मशीन थी, ठीक है ना। और अब 6 महीने के बाद, तो 6 महीने हमने उसको यूज किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई। अब उसकी वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए थी, 7,69,000, लेकिन कितने की बेच दी, 6 लाख की बेच दी। तो इतने का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो टोटल अगर इसको करके भी देखेंगे हमारे पास कितना आएगा, 8,10,000 की। 8,10,000 वाली मशीनरी थी वो चली गई, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कम हो गई है, खत्म हो गई है। और कैसे कम की हमने इसमें से क्या किया, 6 लाख रुपए में बेच दिया था, 40,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी थी, और 1,69,500 का क्या हुआ, लॉस हुआ। चलो अच्छा, अब और कुछ क्या किया था तो आगे देखेंगे। ऑन सेम डेट, उसी दिन एक और मशीनरी खरीद ली थी, वो कितने की थी, 1 लाख की थी। तो उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी थी, यानी कि 1 अक्टूबर जिस दिन वो चीज बेची उसी से हमने एक और मशीनरी खरीदी। तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक, कितने की परचेज करी थी, 1 लाख की परचेज करी थी, ठीक है ना। तो एक और खरीद ली। अब देखो ईयर तो क्लोज करना है, तो 31 मार्च 2023 ईयर क्लोज करना है। तो पहली मशीन तो चलेगी, लेकिन 2 मशीनें हमारे पास पड़ी हैं। एक तो ये 1 अक्टूबर 2023 को जो खरीदी थी, और एक ये 1,90,000 वाली, तो ये वाली थी ना सेकंड मशीन 1,90,000 वाली, ये भी हमारे पास पड़ी थी। तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। तो पहली वाली के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी कितने की, बाय डेप्रिसिएशन। पहली वाले के ऊपर कितनी लगेगी, पूरे के पूरे साल की। तो 1,90,000 के ऊपर 10% कितना आया, 19,000। और दूसरी वाली के ऊपर कितनी लगेगी, 1 लाख की। 1 अक्टूबर 2023 को खरीदी थी, तो 10% लगेगा कितने महीने का, 6 मंथ्स का। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसके ऊपर, 5,000। और बाकी इसके बैलेंस क्या आ जाएंगे, कैरी डाउन आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हम जो डेप्रिसिएशन है वो किसके ऊपर लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। यानी कि जो बैलेंस हमारे पास बचेगा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद, उस बैलेंस के ऊपर ही हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ना कि डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पे फिक्स कर लेंगे। वो कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड था हमारे। चलो, तो अब इसी क्वेश्चन का अगर हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। इसी का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था डेप्रिसिएशन का कैसे अकाउंट बनेगा। तो बहुत आसान है, सबसे आसान है हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और हम उस एक्सपेंस को दिखाएंगे कि हर साल हमारा एक्सपेंस कितना था, और उस एक्सपेंस का क्या करेंगे, क्या उसको अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, नहीं, हर साल वो एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में ट्रांसफर होता रहेगा। तो देखो सबसे पहले साल आपको कुछ नहीं, मतलब कि डेप्रिसिएशन कब थी, कब कितनी थी, आपने सिंपल देखना है कि साल का एंड हुआ 31 मार्च 2022, ये थी आपकी डेट, 31 मार्च 2022। कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 1 लाख। तो ये डेप्रिसिएशन क्यों लगी, बिकॉज ऑफ मशीनरी, कितने की, 1 लाख। और इस डेप्रिसिएशन को आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना, 1 लाख। क्या आपने इस 1 लाख रुपए के अपने नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कि हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी और हर साल आखिर में आप उस डेप्रिसिएशन को अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो अगले साल देखो, अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 90 और 10, तो हम टोटल लगाएंगे 31 मार्च 2023 को कितनी डेप्रिसिएशन लगी, 2 मशीन, कितनी, 1 लाख। और इसको भी साल के एंड में किस में ट्रांसफर कर दिया, बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलो फिर हमारे पास कौन सा साल है, 31 मार्च 2024। तो उसमें देखें, देखो एक तो इसमें डेप्रिसिएशन लगी है, लेकिन इसमें 3 डेप्रिसिएशन लगी है। एक तो इस मशीन के ऊपर लगी है, अब आप बोलोगे ये मशीन तो बिक गई थी, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, नुकसान तो हुआ है ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करी है, तो बिजनेस का ये नुकसान है इस साल का, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना ही करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 अक्टूबर 2023 उसको मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 40,500। और फिर आखिरी 31 मार्च 2024 को कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी दोनों मशीन के ऊपर मिलाकर, 19 प्लस 5,000, यानी कि 24,000। बस कुछ नहीं करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 40,500 था, और ये था, तो ये आ गया हमारे पास 64,500। हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया।
तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट था? ये हमारे पास था डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये था मशीनरी अकाउंट और ये था डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन से मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। चलो, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ये हमारे पास क्या है कि आरके लिमिटेड परचेज 5 मशीनरी एट द रेट ऑफ 1000 ईच, कि उसने 5 मशीनरी खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2020 को। एंड ऑन 1 जुलाई 2021 another machinery purchased rupees 2 lakh and one machinery out of 5 which was purchased on 1st April 2020 was sold on 1 October 2022 at a loss of rupees 10,000. Prepare machinery account, depreciation account, written down value method से। चलो, तो अब हमें क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे हम इसके अंदर, इसका भी। तो बहुत ध्यान से बनाना है। देखो, ये बनेगा मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर डाल देंगे डेट। तो कितनी डेट थी हमारे पास? देखो, सबसे पहले कब खरीदा? 1 अप्रैल 2020 को। तो अब इसमें टाइम पीरियड हमें दिया होगा, इसमें नहीं दिया तो हम क्या ले लेंगे? 31 मार्च ले लेंगे, कि ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को ही एंड हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदी है। कितनी? 5 खरीदी है। और हर एक की वैल्यू कितनी है? 2 बैंक 1 लाख एट द रेट ऑफ 5 मशीन एट द रेट ऑफ 1 लाख। तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे कि 5 मशीन्स, लिखूंगा मैं 5 मशीन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 1 लाख। तो कितनी मशीन खरीदी है? 5 मशीन खरीदी है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख होगी। ठीक है ना? तो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी। अब क्या इस साल यानी कि 31 मार्च 2021 को और कुछ किया था? नहीं किया था। तो क्या लगा देंगे सिंपल इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन 5 के ऊपर। तो 1 के ऊपर कितनी लगेगी? देखो, ऐसा भी कर सकते हो, 1 के ऊपर कितनी लगेगी? 10,000। तो 5 के ऊपर कितनी लगेगी? 50,000, 50,000। अब बैलेंस कितना कैरी डाउन रह गया मेरा? बैलेंस रह गया मेरा 5 लाख में से 50,000 माइनस किया, कितना रह गया? 4,50,000। चलो, अब ठीक है ना, हमारे पास ये आ गया हमारे पास। चलो, अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? इसके बाद करूंगा 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि मेरे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वो कितना था? तो कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन था मेरे पास? ये था हमारे पास 5 मशीन्स थी और 4,50,000 की थी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4,50,000। तो इंडिविजुअल मशीन की वैल्यू भी हम लिख लेंगे। एक मशीन की वैल्यू 90,000 एट द रेट ऑफ 5 मशीन एट द रेट ऑफ 90,000 ईच। तो 4,50,000 की उनकी वैल्यू थी 5 मशीन की। ठीक है। और इस साल कुछ किया? यस, 1 जुलाई 2021 को एक और मशीनरी खरीदी। कितने की? 2 लाख रुपए की। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 1 जुलाई 2021 एक और मशीनरी खरीदी। कितने की? 2 लाख रुपए की। चलो, और कुछ किया था इस साल? नहीं, वो 1 अक्टूबर 2022 को किया था, अगले साल किया था, इस साल कुछ नहीं किया। तो 31 मार्च 2022 इस तक हमने कुछ नहीं किया। तो क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। देखो, पहली के ऊपर और दूसरी। पहली मतलब इन 5 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 4,50,000 और उसका कितना परसेंट? 10%, 45,000। या अगर हर मशीन को देखेंगे तो हर मशीन के ऊपर कितनी लगेगी? 9,000 लगेगी। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 5 मशीनरी एट द रेट ऑफ 9,000 ईच, कि हर मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? 10% के हिसाब से 9,000 डेप्रिसिएशन लगी। और दूसरी के ऊपर कितनी लगाई है हमने डेप्रिसिएशन? दूसरी 2 लाख की थी। अब कब ली थी ये? 1 जुलाई को ली थी। देखो, 2 लाख थी, 10% और 1 जुलाई को ली थी। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 महीने हो गए हमारे पास। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 20,000 इंटू 9/12। तो ये आ गया हमारे पास 15,000। तो अगली वाली के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? 15,000। अब क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन पहला और दूसरा। तो देखो, पहले का कितना रह गया? 4,50,000 में से 45,000 माइनस किया, कितना रह गया? 4,05,000। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 मशीनरी एट द रेट ऑफ 90,000 की थी, 9,000 इंडिविजुअल के ऊपर लग रही थी। तो कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर? 81,000।
ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड की कितनी वैल्यू रहेगी, 2 लाख में से 15,000 माइनस किया तो कितना रह गया, 1,85,000। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। चलो अब आगे करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है कि 1 अप्रैल 2022 हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन था, कितना था पहली वाली मशीन, तो कितनी मशीन थी, 5 मशीन थी एट द रेट ऑफ 81,000, 4,05,000 की थी। और जो दूसरी वाली थी उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, वो था 1,85,000। अब देखो हमने क्या किया, अब उन्होंने क्या बोला, आउट ऑफ 5 विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज सोल्ड ऑन एक 1 मशीनरी, सॉरी क्या 1 मशीनरी आउट ऑफ 5 कि 5 में से एक मशीन हमने क्या कर दी, बेच दी। कब बेची, 1 अक्टूबर 2022 को बेच दी। और कितने पे बेची, 10,000 के लॉस पे बेची। तो ध्यान से देखो, आपके पास ये वैल्यू है 4,05,000। मैं तो इसको साइड पे लिखता जा रहा हूं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा कि अगर आप इंडिविजुअली भी मशीन को लिखते रहोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा भी लगा कि अगर आपने ये नहीं लिखा, आप टोटल के अंदर ही कर रहे थे सब कुछ, तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे कि आपको पता है 5 मशीन है आपके पास। 1 अप्रैल 2022 को उन 5 मशीन की वैल्यू कितनी थी, 4,05,000। तो अगर आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि एक मशीन की वैल्यू कितनी थी, 81,000। तो उसमें से आपने एक मशीन बेची है, कब बेची है, 1 अक्टूबर 2022 को। तो 1 अक्टूबर 2022 आपने एक मशीनरी क्या कर दी, बेच दी बाय बैंक। और कितने की बेची ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 10,000 के लॉस पे बेची है। तो देखो वो 81 की मशीनरी थी, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी, और कितने महीने की, 6 मंथ्स की, क्योंकि वो तो लगेगी लगेगी। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक 6 महीने हमने उस मशीन को भी क्या किया, यूज किया। कितना डेप्रिसिएशन आई, 8100 इंटू 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 4050, 4,050 रुपए उसके ऊपर क्या लग गई, डेप्रिसिएशन लग गई। बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगी उस मशीन के ऊपर, 4,050। तो देखो 81,000 की थी, 4,050 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, तो 76,950 की वो उसकी क्या रह गई थी, वैल्यू रह गई थी। कितनी, 76,950 की। लेकिन हमने 10,000 के लॉस पे बेची है, तो कितने की बेची होगी, 66,950 की बेची होगी। 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, और इतने की डेप्रिसिएशन लग गई, तो टोटल 81,000 की मशीन हमारी चली गई। ठीक है ना। और कैसे गई, 66,950 की हमने उसको सोल्ड किया था, 10,000 उसके ऊपर नुकसान हुआ था, और 4050 यानी कि 4,050 रुपए उसके ऊपर क्या लगी थी, डेप्रिसिएशन लगी। अब रिमेनिंग मशीन तो बची थी ना, तो रिमेनिंग कितनी मशीन्स बची थी हमारे पास, 4 मशीन बची थी, तो उनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कब लगेगी, 31 मार्च 2022। उनको तो नहीं छेड़ा था हमने, मैं क्या लगाऊंगा, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि 81,000 है, 81,000 था, उसमें से एक चली गई तो बची कितनी होंगी, 81,000 की वैल्यू की ही 4 मशीन बची होंगी, तो 10% उसके ऊपर कितना होगा, 8100। तो 8100 होगा, लेकिन इंटू 4 होगा, क्योंकि 4 मशीन के ऊपर लगी है। जो एक वाली थी उसके ऊपर आधी वो हमने पहले ही लगा दी थी, तो 8100 इंटू 4 करेंगे, ये कितना हुआ, 32,400। इसके ऊपर क्या लगी, डेप्रिसिएशन लगी। और दूसरी वाली के ऊपर वो भी 10% लगेगी, वो कितनी लगेगी, 18,500 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो बस उसके बाद क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस। तो मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आप 4,05,000 में से 4,05,000 में से देखो, इस चीज का ध्यान रखना, 4,05,000 में से 81 की चली गई थी, तो बचा हुआ जो होगा वही आपका क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा। चाहे आप इन दोनों को प्लस करके फिर इन सबको माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको भी बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हो। ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। चलो, तो ये तो हमारे पास कौन सा अकाउंट था, ये था हमारे पास मशीनरी अकाउंट। और इसी का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जैसे हमने पहले बनाया, कौन सा अकाउंट बन जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। चलो, तो वो भी एक बार बना लेते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी इसका। कैसे बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 50,000। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 31 मार्च 2021 बाय, सॉरी, टू
मशीनरी 50,000। और यहां पर क्या लिख देंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना 50,000। पहला साल क्लियर। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022, देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, 45 ये लगी थी, 15 ये लगी थी, तो टोटल कितना हो गया 60,000 बाय टू मशीनरी कितना 60,000, और यहां पर क्या लिख दूंगा, बाय इस मशीन को, इस सारे लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, 60,000 ईयर क्लोज्ड। अगले साल सेम 31 मार्च, देखो 31 मार्च लिखने से पहले 1 अक्टूबर 2022 लिखेंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी मशीन थी जो हमने सोल्ड कर दी थी, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगी थी, कितनी 4,050 रुपए। और बाकी 31 मार्च 2022 को कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी 32,400 और 18,500, तो ये आ गया हमारे पास 00950,900। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आ गया 54,950। तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट बन गया, ये हमारे पास बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये था हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कि उसके अंदर आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे और कैसे मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। थैंक यू।